देखिए सिराज, जहां तक विपुल मावला का सवाल है तो वो क्रिकेट की आन बान शान है। जामनगर का एक चमकता सितारा है विपुल मावला। जी हाँ, एक ये साल जो है वो मैं कहूंगा कि मिस्टर विपुल मावला के लिए काफी अच्छा रहा है। देखिए आते के साथ ऑन द स्ट्राइक एक एयर स्ट्राइक वाला क्रिकेट खेलने की शुरुआत। यहां पर परेशान रहेंगे गेंदबाज। जी हाँ जेडी, अगर देखा जाए तो साल में ईद और बीज साल में 12 बार आते हैं। साल में ईद और बीज 12 बार आते हैं, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जामनगर का ईद का चांद मिस्टर सिराउद्दीन शेख वाले यहाँ पर आज बता रहे हैं। वेलकम सिराउद्दीन, समस्त मालधारी समाज की ओर से हम आपका हार्दिक अभिवादन और स्वागत करते हैं। थैंक यू मिस्टर मयूर आयर, एक मेरे करीबी दोस्त भी है और कमेंटर भी है। जी हाँ, एम्पायर का एक सूचना हमें मिली थी। मिस्टर मावला की अगर मैं चर्चा करूं तो इरादे अच्छे नहीं है गेंदबाज के विरुद्ध। एक बार फिर से गेंदबाज चले गेंद लेकर ओवर पिच गेंद। इस बार देखिए गति परिवर्तन पर छकाया था विपुल मावला को गेंदबाज ने। परेश पिछली गेंद पर छक्का लगाया, ये गेंद खाली निकाली। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपुल के साथ हिसाब थोड़ा सा बरोबर करते हुए। देखिए सिराज, हर एक टीम में एक ब्रह्मास्त्र होता है। मुरलीधर का ब्रह्मास्त्र विपुल मावला है। एक बार फिर से परेश और पिच के निकाला डीप लॉन्ग ऑन पर, फील्डर थोड़े से हटकर, लेकिन देखिए यहां पर जहां हाथ काम नहीं आए वहां पैरों से काम किया था फील्डर ने। ये जो फील्डर की दिशा है वो थोड़ी सी वाइडिश मिड विकेट पर फील्डर को रखा है। अगर आप लॉन्ग ऑन और मिड ऑन का जो क्षेत्र रख सके अगर उसका उपयोग करते हैं तो आपको यहां पर यह फायदा होता। थोड़ा सा वहां पर हटकर है ये फील्डर। एक शॉर्ट मिड ऑन है यहां पर, लेकिन अगर लगातार देखा जाए तो विपुल मावला जो है वो शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर से एक हवाई हमला वाला क्रिकेट खेलते हैं। डबल स्ट्राइक पर स्कोर देखा जाए 8। एक बार फिर से परेश चले गेंद लेकर, इस बार धीमा गेंद और इस गेंद को खेल दिया है डीप थर्मेल पर। देखिए खराब गेंद से मुलाकात करवाई थी बल्लेबाज धवल की। गेंदबाज परेश ने काफी शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी समय मिला। अल्टी पल्टी स्ट्रोक लगाने का यहां पर काफी मौका था धवल के लिए और वो मौके का फायदा उन्होंने उठाया। चौका यहां पर निकला है। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 12 रन यहां पर मिस्टर जेडी बने एक विकेट के नुकसान पर। देखिए सिराज, हालांकि आपने एक विकेट जरूर लिया है, मगर अगर आप 12 रन दोगे तो अगर 10 ओवर का मैं कैलकुलेशन करूं तो 120 रन बनेंगे। यानी कि आपने एक विकेट जरूर अच्छा लिया है। कप्तान का लिया है, पिछले मैच के हीरो का लिया है, वरुण नांगर का लिया है, मगर 12 रन आशीष मिथलानी ज्यादा भी होते हैं। यानी कि ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो पलड़ा है मैच का वो दोनों टीमों के ऊपर है। एक तरफ है खंबारिया, दूसरी तरफ है राजकोट। देखिए मोगल 11 जो कि फील्डिंग में है, उनका अगर सही परिचय देखा जाए, उनका सही कांटेक्ट फ्रॉम अगर उनका देखा जाए तो खंबारिया शहर से निकलेगा। दूसरी तरफ मुरलीधर फ्रॉम राजकोट। यानी कि जामनगर का ये ऐतिहासिक मैदान है। जामनगर के मालधारी समाज के आगे कुछ युवकों के साथ, आगे वागनों के साथ इस टूर्नामेंट की रचना की गई थी। नतीजा ये निकला है कि जामनगर तो नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि गुजरात तो नहीं, पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे यहां पर मालधारी का ये जो बड़ा मैं कहूंगा कि एक मेजर टूर्नामेंट है उसको खेलने के लिए जो आगमन यहां पर हुए मिस्टर जेडी। ये भी पहला सेशन है, लेकिन पहले सेशन में काफी अवकार यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है मालधारी समाज के इस टूर्नामेंट को। देखिए सिराज, इस बीच गेंदबाज चले गेंद लेकर है। इस बार ओवर पिच गेंद विकेटों में आते हुए देखिए रक्षात्मक तरीके से खेला गेंद को और फॉलो थ्रू में ही गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो भी किया। यहां पर शायद देखे यहां पर थ्रो किया था, लेकिन विपुल मावला बचे थे। थोड़ा सा फिर डिसिप्लिन वाला क्रिकेट, एक खेलदिली वाला उदाहरण हमें देखने को मिला है कि बल्लेबाज और देखिए क्रिकेट में अक्सर देखा गया है कि बल्लेबाज और बल्लेबाज हाथ मिलाते हैं, गेंदबाज और गेंदबाज हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहां पर अलग है, उल्टा है। विपुल मावला के साथ यहां पर गेंदबाज ने हाथ मिलाया और वो बोला कि सॉरी।
ये अच्छा क्रिकेट है बिल्कुल आपकी तरफ से। इस बार पुल किया गेंद को, पूरे ढंग से गेंद बल्ले पर नहीं आई है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक निकला डीप स्क्वायर लेग पर, जहां खिलाड़ी नहीं है, नतीजा चौके से निकलेगा। देखिए विपुल मावला का बल्ला धीरे धीरे बोलता हुआ नजर आ रहा है मिस्टर जेडी। देखिए 8 दिन पहले जो इन्होंने एक इनिंग खेली है, 139 रन बनाने थे जीत के लिए विपुल मावला और हमीद गढ़वी ने, जिसमें हमीद गढ़वी के 50 या 55 रन थे, विपुल मावला के 78 रन थे, नाबाद और विराट कोहली वो जीत गए थे। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, आउट होने का खतरा, विकेट नंबर 2, यानी कि शक्तिशाली विकेट, विपुल मावला आउट हुए। वीरम गढ़वी मैं कहूंगा तारीफ करनी पड़ेगी, एक अच्छा एक जजमेंट वाला, वैसे कोई आसान कैच नहीं था, काफी दौड़ लगाई थी, 2-3 खिलाड़ी आपस में टकरा भी सकते थे, लेकिन उस बीच में आपने एक अच्छा कैच लपका। यहां पर देखिए यहां पर एक मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे विपुल मावला, नतीजा सिर हवा में रहा, बल्ला थोड़ा सा हाथ ऊपर से भी घूम गया और गेंद काफी देर तक हवा में रही। डीप कवर के फील्डर के पास काफी समय मिला के वो शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ दौड़ते हुए गेंद को कैच में परिवर्तन करते मिस्टर जेडी। देखिए सिराज, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो खंभलिया का जो सरमन मोरी नामक जो गेंदबाज है, पिछले मैच में जितने भी विकेट गिरे थे ज्यादातर उसने लिए थे। पहला विकेट सरमन का, दूसरा सरमन का, तीसरा सरमन का, चौथा सरमन का, तो ये सरमन मोरी नामक गेंदबाज है, उससे मुरलीधर को बचना है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही आंकड़ों की जानकारी मुझे दी है मिस्टर जेडी। ये जो मोरी नामक मिस्टर मोरी नामक जो गेंदबाज है, पिछले मैच का अगर उनका इतिहास देखा जाए तो काफी नपीतुली गेंदबाजी की है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर विपुल मावला का जो विकेट लिया है वो बिल्कुल एक सही गेंदबाज ने यहां पर विकेट लिया है, क्योंकि विपुल मावला भी एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनके सामने जो विकेट टेकर गेंदबाज है मिस्टर सरमन मोरी, जिन्होंने ये विकेट अर्जित किया है, ये लायक भी है इस विकेट के। अरुण यादव नए बल्लेबाज हैं, मिस्टर मोरी चले गेंद लेकर। इस बार काफी अच्छी गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा एम्पायर से मिलेगा। देखिए मैन एम्पायरिंग का किरदार मिस्टर इकबाल बापू यहां पर साफ नजर आ रहा है, जब तक के मैन एम्पायर में मिस्टर इकबाल बापू, लेग स्टंप पर स्क्वायर लेग एम्पायर के रूप में मिस्टर बाल कृष्ण सिंह जडेजा साफ नजर आ रहा है। तो ये एक साफ सुथरा मैं कहूंगा कि एम्पायरिंग का जोड़ा। इस बीच रिवर्स स्वीप कर दिया, डीप पॉइंट सीमा रेखा पर गेंद जा रही है, फील्डर यहां पर नहीं है, चौका मिला है यहां पर बल्लेबाज को। मिस्टर यादव के बल्ले से पहला स्ट्रोक निकला है और वो भी विश्वास भरा, बिल्कुल टाइमिंग भरा, पहले से ही भाप लिया था कि सरमन मोरी ने ये काफी शॉर्ट गेंद उन्हें थमा, ये काफी समय मिला, उल्टे हाथ का उपयोग किया और एक होशियारी वाली दिमाग की बत्ती यहां पर जलाई और एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर निकाला टीम के लिए और अपने लिए। मोरी चले गेंद लेकर, धीमा गेंद इस बार टपकाने के बाद थोड़ा सा अंतर आया। देखिए ये एक चतुर गेंदबाज की निशानी है, पिछली गेंद में यादव ने चौका जरूर निकाला, लेकिन इस गेंद में पूर्व आयोजित गेंदबाजी मिस्टर मोरी ने की थी, भागते भागते ही गेंद डालने का प्लान उनके दिमाग में आ गया था। एक बार फिर से मोरी चले गेंद लेकर, यहां पर मौका बना था स्वीप करने के अंदाज में, चूके बल्ला भी घुमा है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ओवर की समाप्ति पर मुरलीधर राजकोट 11 का व्यक्तिगत स्कोर है 21। 2 विकेट यहां पर गिरे हैं, मिस्टर डांगर, वरुण डांगर और विपुल आउट हुए हैं। नाबाद बल्लेबाजों की चर्चा करूं तो एक तरफ मिस्टर धवल है और दूसरी तरफ मिस्टर यादव है। परेश कंटिन्यू रहेंगे गेंदबाजी के लिए। देखिए 2 ओवर 21 रन, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मुरलीधर राजकोट 11 का जो स्ट्राइक का पारा है वो 10 के आगे पीछे ही रहता है। जी हां, परेश एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, शॉट मिड विकेट, शॉट मिड ऑन, चले गेंद लेकर। इस बार रिवर्स स्वीप किया, फील्डर है लेकिन इस बार डीप थर्ड मैन पर। देखिए स्ट्रोक अच्छा निकाला था यहां पर बल्लेबाज धवल ने, लेकिन मैं कहूंगा कि एक अच्छी फील्डिंग का यहां पर आयोजन किया गया है गेंदबाज परेश द्वारा। उन्हें पता ही था कि यहां पर बल्लेबाज अल्टी पल्टी यानी कि रिवर्स
स्ट्रोक लगाने के चक्कर में प्रयास जरूर करेंगे, तो उन्हें तो पहले से ही यहां पर एक क्षेत्र रक्षक, क्योंकि पावर प्ले का ये मौसम है, बल्लेबाजों के लिए आजादी होती है। शॉर्ट पिच गेंद उड़ाया, शॉर्ट मिड और मिड ऑफ के बीच में से गेंद साइड स्क्रीन बॉलर के सर के ऊपर, 6 रन। मिस्टर अरुण के बल्ले से यह छक्का निकला है। देखिए सिराज, मुझे ऐसा लगता है कि मुरलीधर के जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आता है, शायद वो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आता है। जी हाँ, एक बार फिर से परेश चले गेंद लेकर, इस बार ड्राइव किया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनकी पहुंच के बाहर, एक और चौका। देखिए पिछली गेंद में छक्का, इस गेंद में चौका। एक लंबी गेंद थी, ओवर पिच बनाते हुए हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया, हाफ वॉली में लेते हुए शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप कवर की तरफ धकेला इस बार। यानी कि क्रिकेट के सभी हथकंडे यहां पर शायद बल्लेबाज अरुण आजमाना चाहते हैं। परेश एक बार फिर से चले गेंद लेकर, इस बार एक धीमा गेंद, लेकिन कलाइयों के साथ स्ट्रेट ड्राइव के रूप में स्ट्रोक को बदला। 1 रन यहां पर शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, अरुण और धवल ने इस बीच 1 रन पूरा किया और टीम के स्कोर को पहुंचाया 33। जी हां, 33 रन। देखिए अब धवल स्ट्राइक पर है, ये बल्लेबाज भी है दमखम वाले। परेश चले गेंद लेकर, इस बार उड़ाया गेंद को डीप मिड विकेट पर, अपना सीधा घुटना जमीन पर किया और एक स्वीप के अंदाज में एक बलून स्ट्रोक यहां पर धवल के बल्ले से। देखिए जैसे यूं लग रहा था, जो धवल के बल्ले से गेंद निकली तो यूं लगा जैसे तीर कमान से निकला, बिल्कुल मापा हुआ स्ट्रोक। यानी कि पहले से ही जैसे मिस्टर धवल ने गेंद को बता दिया था कि आपको उड़ के गिरना कहां है। यहां पर रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में चूके और ओवर की समाप्ति। मैं कहूंगा कि काफी महंगा मुगल 11 की ओर से यह ओवर काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि 2 ओवर में मात्र 21 थे। अब 3 ओवर की समाप्ति पर अगर नजर डालें तो 39, यानी कि मिस्टर आशीष 18 रन यहां पर खर्च किए मिस्टर परेश ने। बोलबाला मुरलीधर 11 के ये 2 जाबाज बल्लेबाज। एक तरफ अगर अरुण की चर्चा करूं, दूसरी तरफ अगर बात करूं मिस्टर धवल की, एक चौका एक छक्का अरुण के बल्ले से निकला। ये चौका छक्का शायद धवल ने देखा, उनको मौका मिला तो एक करारा स्ट्रोक उन्होंने भी लगाया। यानी कि जो बल्लेबाजी का जो दमखम है, बल्लेबाजी के जो स्ट्रोक है, अब वो मुरलीधर 11 राजकोट के बल्लेबाजों ने दोनों छोर से शुरुआत कर दी है। एक भी ऐसा छोर नहीं है जो शांत क्रिकेट खेलता है। एक तरफ अगर अरुण की बल्लेबाजी देखें तो वो भी चौके छक्के लगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने जो धवल है, जब जब भी उन्हें मौका मिला है अपने बल्ले का मुंह उन्होंने खोला है। 3 ओवर 39 रन और 2 विकेट। इससे पहले के चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी पर आए माइक्रोफोन पर मिस्टर जेडी। शर्मन मोदी चला गया कॉमेडी से इस मतलब अच्छी गेंद मैंने पहले ही बताया था। सीधा आज के मुरलीधर को बचना है, चेत कर खेलना है, संभल कर खेलना है, तो मात्र सीमान मोरी से बिल्कुल क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, दिल धड़क का मुकाबला, जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में। 2 टीम पहुंच चुकी है। मोरी जबरदबा, देखिए बल्लेबाज हिले नहीं दे, झूले नहीं दे, झूले लाल गेंद वाइड स्पीड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। मोरी की बढ़िया ट्रीटमेंट करते हुए बल्लेबाज मोरी, गेंद फिर से हवा में उड़ी है। गेंद के नीचे 2 फील्डर। देखिए आपकी भाषा में कहूं तो वार किया था बल्लेबाज ने, सीधा आपकी भाषा में पलट वार किया गेंदबाज ने। विकेट नंबर 4।
माफ कीजिए, तीसरा विकेट। देखिए सीधा 3 विकेट गिरे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि मोरी काफी खतरनाक गेंदबाजी है। 3 में से 2 विकेट। पिछले मैच में 4 विकेट गिरे, चारों चार मोरी ने लिए थे। शर्मन मोरी, नेमिश नए बल्लेबाज। इस मतलब अच्छी गेंदी अधूरे मन से लगा गया शॉट, बल्लेबाज चूके, शॉट थर्मैन के खिलाड़ी फाइन लेके चूके। तब तक प्रयास समय था 4 रन का मर्यादित ओवर के। देखिए पहले मैं कहूंगा कि बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर से दूरी थी वो चूके, शॉट फाइन लेग थर्मैन के खिलाड़ी चूके। तब तक गेंद चली गई थी धाम धूम के साथ 4 रन। मर्यादित ओवर में रन कैसे भी बने, रन बनना आशीष विटलानी जरूरी होता है। भाई का इशारा अंपायर इकबाल बापू का। माफ कीजिए, बल्ले का रन है, थोड़ी गलती हमसे हो गई। 49 49 डेड बॉल। गुजराती में मरेलो दड़ो, हिंदी में मरी हुई गेंद। दुर्गेश भाई काफी खुश है इस बल्लेबाजी से। हमारे वरिष्ठ है, हमारे आदरणीय है दुर्गेश भाई। ये समझा, गेंद की लाइन को देखा, सोचा समझा, जाना बरखा, गेंद धाम धूम के साथ वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन 6 रन, डबल 5, 55, 55, 2 पाचड़े 55। देखिए पका मामा काफी खुश नजर आ रहे हैं। आ पका मामा, ए पका मामा, आ वाળ બાળનું કંઈક કરો ટ્રીટમેન્ટનું। राजकोट की आन बान शान है। मतलब अच्छी गेंद बल्ले पर। देखिए पका मामा आपके करीबी दोस्त है ना बालकृष्ण सिंह जडेजा, वो ओके टोके में बताते हुए कि उसके बाल नहीं आपके पग की पहले खुश करो पैरों की। आपके करीबी दोस्त बता रहे हैं। ये हंसी खुशी का माहौल होता है सिराज क्रिकेट में। तो 56, 4 ओवर 56 रन 3 विकेट। भाई झड़प करજો ફિલ્ડિંગ ટીમ। તમને 45 મિનિટ આપવામાં આવી છે, કેમ કે નકર તમને પેનલ્ટી લાગશે। તમારા ખેલાડી તમારે સર્કલમાં લેવા પડશે। તમે જોઈ લ્યો લગભગ 21.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હજી તમારી પાસે 6 ઓવરનો ખેલ પણ બાકી છે, રમત બાકી છે। 4 ओवर 56 रन 3 विकेट। जबकि ये जो खिलाड़ी आए हैं उससे जाम खंभालिया में रविंद्र सिंह जडेजा कहते हैं विरम गढ़वी, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो या फील्डिंग हो। 14 का औसत मुरलीधर राजकोट का। गढ़वी अच्छी गेंद थी मगर देखिए सीधा लाइन अच्छी थी मगर लेंथ खराब थी, थोड़ी बाहर चली गई। मतलब चूके वाला चूके 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 चूके
लेग बाई का इशारा। लेग बाई का इशारा। गढ़वी एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए आयोजकों ने स्टीफन डॉग को मैदान के उतारा है, अनअधिकृत कोई बाबत ना हो। इस मुतबा गेंदे बल्ले का बाहरी किधर लिया, कोई गलत नहीं शॉटरमैन के खिलाड़ी की। एक और खाली गेंद, एक अच्छी शुरुआत जाम खंबा लेके, जिसे सर रविंद्र सिंह जडेजा कहा जाता है, वैसे विरम गढ़वी इस मरतबा गेंद उड़ी है डीप पॉइंट, डीप सरमैन की बाउंड्री के बाद 6 रन। काबिले तारीफ चोट, पहले से गेंद को देख लिया था कि कमजोर गेंद है, ऑफ स्टंप से बाहर है, धीमी गेंद है, हाथ खोलने का मौका था। ये मौका बल्लेबाज धवल सियाला ने नहीं गवाया। 64 बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन दोनों टीमों की ओर से संघर्षपूर्ण, बिल्कुल एक बेहतरीन क्रिकेट। कल के जो 3 मैच है सिराज, क्वार्टर फाइनल 1, 2 सेमी, परम दी एक मेगा फाइनल, जिसमें गीताबेन रबारी कीर्तिदान गढ़वी बताने वाले हैं। अच्छी गेंदे का लगे हमारा सारा खेला गेंद पर, और ये देखिए लेग बाई का इशारा। 65 प्रोजेक्ट स्कोर पर नजर की जाए तो 139 बता रहा है गढ़वी। इस मरतबा देखिए तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की, मगर उतनी ही उम्दा, सुंदर, अति सुंदर, सुपर से ऊपर फील्डिंग डीप कवर के खिलाड़ी की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 इनिंग का ये 5वां ओवर प्रगति पर। इस मरतबा अच्छी गेंदी, देखिए रनआउट का खतरा था, खतरा तल्ला, खतरे की घंटी बजी थी। तो 5 ओवर 66 रन, जामनगर सौराष्ट्र गुजरात के हमारे गुरुजी सिराज शेख वाला। देखिए 5 ओवर की समाप्ति, 66 रन, 3 विकेट गिर चुके हैं। लेकिन मैं कहूंगा बल्लेबाजी का खेमा अब अपने बाजुओं को इजाजत दे चुका है, ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगाना शुरू कर चुके हैं। यानी कि ये कहते हुए कि हम रुकेंगे नहीं, आप रोक के दिखाओ, आप गेंद डालिए, हम चौके छक्के मारेंगे। अब 30 गेंदों का शेष खेल बचा है, कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि 2 ही कदम दूर जो है मालधारी समाज के कप से। आगे हमारे माननीय श्री कमेंटेटर मयूर भाई आ ही रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया मिस्टर विजय पुष्पा। और देखिए मेरे साथ एक और मेरे करीबी दोस्त भी है और क्रिकेट का नॉलेज भी अच्छा है। वर्तमान समय में तो कमेंट्री कम बोलते हैं, लेकिन एक समय था जब मेरे साथ काफी बोले, तो आज वो भी जुड़े हैं मिस्टर मयूर भाई आयर, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे मैदान पर तो प्रतिदिन इनकी हाजिरी देखने को मिलती है, लेकिन आज खास टेंट में है। देखिए 5 ओवर यहां पर समाप्त हुए हैं, 66 रन और 3 विकेट। बोलबाला मुरलीधर 11, राजकोट 11 की बल्लेबाजों की चर्चा में बल्लेबाज है। मोरी है शायद गेंदबाज। पांच ओवर 66 रन और 3 विकेट अभी तक गिरे हैं मुरलीधर 11 के। आधा सफर यहां पर मुरलीधर 11 राजकोट ने पूरा किया, जिसमें मात्र 3 विकेट गंवाए। और प्रति ओवर अगर उनके रन रेट का हिसाब किया जाए तो 12.5 के आस के पास खेलता हुआ बल्लेबाजी खेमों में चले गेंद लेकर। इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के अधिक ज्यादा बाहर वाइड मिलेगा। जी हां, और इसी वाइड के साथ मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ मुरलीधर राजकोट 67। देखिए यहां पर एक अच्छी सोच है गेंदबाज की कि 1-1, 2-2 रन से कोई बात बिगड़ेगी नहीं। यहां बिल्कुल ब्लॉक हॉल, देखिए यही ये सटीक
टप्पे पर हैं आप अगर गेंदबाजी के ओहदे पर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि खुले हाथ का क्रिकेट बल्लेबाज खेल रहे हैं, आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। तो इस समय पर मैं कहूंगा कि आपको ताकत के साथ साथ दिमाग का भी उपयोग करना होगा। और क्रिकेट की दुनिया में जो सबसे सटीक गेंदें हैं, शायद उसी गेंद का आपको लगातार बल्लेबाज के ऊपर उपयोग करना पड़ेगा। यहां पर एक बार फिर से गेंदबाज चले गेंद लेकर 68 पर स्कोर रुका हुआ है। गेंदबाज मोरी चले गेंद लेकर, और इस बार मौका बनाने की बात बनी थी। वैसे मन पहले से ही बना दिया था कि इस गेंद पर एक अल्टी पल्टी स्ट्रोक लगाने के चक्कर में थे। कोशिश भी अच्छी की, लेकिन आखिरी समय पर निगाहों ने साथ नहीं दिया बल्लेबाज का। तो एक और गेंद खाली यहां पर निकालने में सफल हुए। देखिए, तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर इस गेंदबाज की भी। बिल्कुल 2 गेंदें लगातार उन्होंने खाली निकाली है बल्लेबाज के विरुद्ध, और सभी अपना मैं कहूंगा कि पूर्व आयोजित गेंदबाजी यहां पर की जा रही है। एक बार फिर से गेंदबाज चले गेंद लेकर, इस बार धीमा गेंद, लेकिन बल्लेबाज के जोन में ओवर पिच गेंद को हाफ वॉली में लेते हुए कदमों का इस्तेमाल किया और एक बिग स्ट्रोक लॉन्ग वे यानी कि छक्का लगाया यहां पर। देखिए, यहां पर गति परिवर्तन का उपयोग किया जो महंगा पड़ गया गेंदबाज को, क्योंकि बल्लेबाज पहले से ही 2 गेंदें खाली निकाल चुके थे, तो आक्रामक तो हो ही गए थे। वो एक कमजोरी ढूंढ रहे थे गेंदबाज की कि कोई भी गेंद अगर उसके पल्ले में आएगी तो मैक्सिमम स्ट्रोक उनके बल्ले से निकलेगा, और यही हुआ। 74 देखिए, बिल्कुल अच्छा क्रिकेट चल रहा है मुरलीधर 11 के बल्लेबाजों की ओर से। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोशिश जरूर की जा रही है मुगल 11 के गेंदबाजों द्वारा कि किसी प्रकार से रोका जाए बल्लेबाज को, ये औसत को, ये रन रेट को कुछ कम किया जाए। यहाँ पर एक तो विकेट की यहाँ पर तलाश की जाए, लेकिन अभी तक तो सफल नहीं हुए। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के अधिक ज्यादा बाहर, पिछली गेंद पर जो छक्का लगा था उसी का साफ असर इस गेंद पर गेंदबाज के ऊपर। वाइड का इशारा एम्पायर से मिला और स्कोर चला 75। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को उड़ा दिया है पुल के अंदाज में। फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर। एक और छक्का यहां पर। 81 खुले हाथ का क्रिकेट अफरा तफरी बल्लेबाजों की ओर से मचा दी गई है। देखिए, एक और हमारे मेहमान यहां पर उपस्थित है, बिल्कुल वीआईपी स्टैंड में बैठे हुए राम भाई, शायद साइड स्क्रीन पर भी साफ नजर आ रहे हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत किया जाता हूं। और काफी टूर्नामेंट के पीछे मैं कहूंगा कि उन्होंने अपना एक स्पेशल समय दिया है मिस्टर राम भाई ने, तो शुक्रिया उनके लिए भी, धन्यवाद उनके लिए भी बनता है। और लगातार देखिए अपना जो समय है वो टूर्नामेंट के पीछे वो लगा रहे हैं। मालधारी समाज का ये टूर्नामेंट कुछ अलग प्रकार का ये टूर्नामेंट है। ओपन इंडिया ये टूर्नामेंट है। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जो मेहमान होते हैं उनको हमारे जो कैमरामैन होते हैं वो कैद कर लेते हैं। और इस बीच यहां पर रन के लिए भी निकले हैं, अपील भी यहां पर की गई है। देखा, यहां पर अपील की जा रही है। 2 एम्पायर अब आपस में बातचीत करेंगे। एक तरफ इकबाल बापू है, दूसरी तरफ स्क्वायर लेग पर से आगे आ गए हैं बालकृष्ण जडेजा। भैया एक अच्छे क्रिकेटर भी है, पीसीसी के ऑर्गेनाइजर भी है, वर्तमान क्रिकेट में एम्पायरिंग भी कर रहे हैं, तो जो भी निर्णय मिलेगा वो सही मिलेगा। देखिए, 3rd एम्पायर को यह निर्णय बालकृष्ण जडेजा ने सौंप दिया है। जी हाँ, सॉफ्ट डिसीजन जो होता है क्रिकेट में वो नॉट आउट का दिया गया है, यानी कि मेन एम्पायर इकबाल बापू ने बल्लेबाज को नॉट आउट दिया है। लेकिन यहां पर फील्डिंग के पास एक रिन्यू होता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये बिल्कुल नया नियम मिस्टर आशीष निकला है, और मैं कहूंगा कि ये जो निर्णय निकला है, ये जो व्यवस्था निकली है, मैं कहूंगा कि क्रिकेट के लिए काफी अच्छी बात है। क्योंकि ये व्यवस्था से फायदा क्या होता है कि कोई भी ऐसा पेचीदा जजमेंट ऐसा होता है, अगर आप इस व्यवस्था में उस जजमेंट को डाल देते हो तो दूध का दूध और पानी का पानी इस जजमेंट से निकल जाता है।
और मैच का रुख क्रिकेट में कहा जाता है कि एक ही निर्णय से और एक ही डिसीजन से कभी कभी बदल जाता है, क्योंकि खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं का राजा महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं, होनी को कभी कभी ये खेल अनहोनी बना देता है और अनहोनी को कभी कभी ये खेल होनी बना देता है। दुनिया में एकमात्र ऐसा ये विचित्र प्रकार का खेल है, खेल तो काफी है दुनिया में, लेकिन ये जो क्रिकेट का खेल है बिल्कुल अलग है सभी खेलों से। 81-83 पर स्कोर अटका है, एक डिसीजन यहां पर थर्ड एम्पायर की तरफ दिया गया है और उसी का यहां पर देखिए ग्रहण किया जा रहा है हमारे थर्ड एम्पायर की ओर से कि भाई निर्णय क्या है। और देखिए यहां पर थर्ड एम्पायर की ओर से प्रतिक्रिया जो मिली है वो आउट की मिली है।
1 2 3 4 5 6 क्रिकेट के पंडित, क्रिकेट के वैज्ञानिक, क्रिकेट के साइंटिस्ट सभी ने मिलजुल कर एक बढ़िया डिसीजन लिया है कि बल्लेबाज ओयूटी आउट। जी हाँ, यहाँ पर देखिए काफी पेचीदा मामला था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी चर्चा रही, काफी बार स्क्रीन यहाँ पर देखी गई, आउट का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। आउट का यहाँ पर निर्णय लिया है फिर थर्ड एम्पायर ने। देखिए पहले तो जी ने मैं एक बात बता दूं, आयोजकों की अनुमति लेकर के कोई भी टीम होगी, चाहे राम भाई की टीम हो, अजू भरवाड़ की हो, गौरव मैडम की हो, हरेश गढ़वी की हो या मुरु गढ़वी की हो, हाजा गढ़वी, कोई भी टीम का कप्तान, कोई भी टीम का खिलाड़ी यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकता। ये नियम है, हमें नियम को, रूल्स को गौरव मैडम फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आउट का निर्णय लिया गया है तो विकेट यहाँ पर जरूर गिरेगा। भाई આઉટ નો નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે અને બેટ્સમેન ની અમે રાહ જોઈ છીએ। इस मैच के थर्ड एम्पायर हरेश गढ़वी, उसका डिसीजन रहेगा ये बे હતા। इस ये जो राम थर्ड एम्पायर આ મેચના બે છે હરેશ ગઢવી, રામભાઈ વેટારિયા। यहाँ ये नहीं, અહીં આવીને જ કરશે। ડિસિઝન આવશે ત્યારે અહીં આવી શકશે। सिराज वसंत गोटल विजय भाई कोमेटर। देखिए टूर्नामेंट जो हर एक समाज के एक रत्न होता है, चाहे भानोखारी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, आहिर समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, सिंधी समाज, मगर ये देखिए एक टूर्नामेंट है सिराज जिसमें चारण समाज, गढ़वी समाज, भरवाड़ समाज, आहिर समाज, सवारी समाज इकट्ठा होकर सभी रत्नों को इकट्ठा किया है। पहली बात तो ये है कि अभी ये जो निर्णय है वो आउट का। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। अगर सीधा स्कोरबोर्ड पर नजर की जाए तो रन बने 81, 81 रन, 4 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। नए बल्लेबाज के रूप में श्रीमान अखिलेश यादव, काफी बड़ा नाम है सिराज। आगे मिस्टर सिराज शेखवाला। जी हाँ, देखा आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। यहाँ पर मिस्टर यादव ने आते के साथ ही गेंद को उड़ाया है। वाइडिश थर्ड मैन पर गेंद छक्के के लिए उड़ी है यहाँ पर। भाई देखिए क्रिकेट की अगर मैं चर्चा करूं तो ऐसा खेल है। वैसे निर्णय की अगर मैं चर्चा करूं, क्रिकेट में कई बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जोर से मैं क्रिकेट की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। खास इसी मैच की मैं नहीं चर्चा करना चाहता, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ी हुई चर्चा करता हूं। जो सबसे जो हार्ड वर्क है वो एम्पायरिंग का है। आपने कई बार देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी यहाँ पर निर्णय में कई बार कुछ अलग से प्रकार हमें देखने को मिले हैं। तो उससे मैं कहूंगा कि क्रिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो मूवमेंट से, जो मोनोपोली से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए उतरे हैं, एक सामाजिक टूर्नामेंट में हम खेल रहे हैं, पहले तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक समाज द्वारा जो आयोजित है टूर्नामेंट, उसमें हमने हिस्सा लिया है। तो यहां पर
आपको मैं कहूंगा, वैसे क्रिकेट का खेल है, हार जीत का खेल है, एक ही टीम मात्र जीतेगी इस टूर्नामेंट में, जो जीता वो सिकंदर कहेगा। लेकिन क्रिकेट के पीछे जो हमारी व्यक्तिगत छाप है उसे भी हमें छोड़ना है इस मैदान में, अपने समाज में, बरोबर। वैसे डिसिप्लिन, मर्यादा, नियमों वाला खेल, खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, इसीलिए उसे राजाओं का राजा, महाराजा क्रिकेट कहते हैं। मिस्टर जेडी, देखिए सिराज, पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरा सीना गर्व से फूला जा रहा है कि आय समाज, भरवाड़ समाज, जवारी समाज, गढ़वी समाज, चारण समाज को पहली मर्तबा इस मंच पर इकट्ठा किया है सिराज। जी हाँ, बिल्कुल एक अलग प्रकार का है। मैं बार बार ये शब्द का उपयोग जेडी करता आ रहा हूं कि ये जो टूर्नामेंट है वो पूरा, हाँ, टूर्नामेंट की जिम्मेदारी मालधारी समाज ने उठाई है। मालधारी समाज द्वारा इस टूर्नामेंट का ફિલ્ડિંગ ટીમ જેટલો ટાઈમ વેસ્ટ કરજો એટલે લાસ્ટમાં તમને પેનલ્ટી लागશે। ફિલ્ડિંગ ટીમ भाई काफी समय आप ले रहे हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो जब से ये टाइम आउट का सिस्टम हुआ है, बिल्कुल आधुनिक क्रिकेट जो वर्तमान क्रिकेट देख रहे हैं, अगर यहां पर मैं कहूंगा कि फील्डिंग वाली जो टीम है उसे अपना गलत टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीधी असर यहां पर बल्लेबाजों के टाइमिंग पर आती है। पहले मैच में पेनल्टी लगी है, यानी कि आपको समय को मर्यादा में जानकर क्रिकेट की परिभाषा के साथ चलना होगा। और इतने बड़े अंपायर है, 15-20 रणजी खेले हुए, आईपीएल खेले हुए, 30 साल से अंपायरिंग का वो तजुर्बा इरफान बापू के पास। देखिए यहां पर स्वीप किया है गेंद को, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, आहा, छूटता हुआ कैच। देखिए इस मौके पर यहां पर मोगल 11 के फील्डर ने यह कैच छोड़ा है। निराश है गेंदबाज और हैरान है कप्तान मोगल 11 के। 88 एक बार फिर से गेंदबाज चले, गेंद लेकर इस बार ओवर पिच गेंद, और रायू क्या गेंद जा रही है। नो बॉल का भी इशारा है। वाइडिश मिड विकेट पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन नो बॉल है यहां पर। जी हां, नो बॉल, और फ्री हिट भी मिलेगा। देखिए फ्री हिट का टिकट यहां पर बल्लेबाज को मिला है, और ये जो नो बॉल में जो फ्री हिट है वो क्रिकेट में कुछ ऐसा है कि भरपेट खाना भी है और बिल भी नहीं चुकाना। एक बार फिर से गेंदबाज दूर वाले छोर से फ्री हिट का सामना बल्लेबाज करेंगे। भरपूर मौका है बल्लेबाज के पास। यहां फुल टॉस गेंद थी और गेंद को उड़ाया है डीप कवर पर। फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की। मैं कहूंगा कि इस गेंद पर मात्र 1 रन मिला है, लेकिन उसका सारा श्रेय फील्डर को जाता है, गेंदबाज को नहीं। एक तो फ्री हिट वाली गेंद थी, आपने फुल टॉस थमाई, ये तो मिस टाइम स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से निकला, वरना गेंद हवाई सफर पे चली जाती। यहां मौका बना था लेकिन कैच छूटा। भाई मोगल 11 खंबारिया के साथ मैं कहूंगा कि आज भाग्य बिल्कुल साथ नहीं है, क्योंकि इसी ओवर में उनके क्षेत्र रक्षकों ने 2 कैच छोड़े, यानी कि 2 मौके मिले यहां पर मुरलीधर बल्लेबाजों को। देखिए ये अच्छे समाचार नहीं है मोगल 11 के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज चले, गेंद लेकर है, फुल टॉस गेंद थमाई है, और इस बार एक करारा स्ट्रोक। मौका ही नहीं मिला किसी फील्डर को कि वो आगे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए या सीधे जाए। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर, 6 रन। 97। अगर आप कैच छोड़ेंगे तो नतीजा यही होगा जो आपने देखा है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को एक मौका मिल गया है। और इस बीच एक खाली गेंद निकली है। देखिए यहां पर गेंदबाज तो चोटी का जोर लगा रहे हैं, कमर भी कस रहे हैं, नपीतुली गेंदबाजी की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहां अगर थोड़ा मैं कहूंगा कि मोगल 11 खंबारिया के फील्डर अगर उनको साथ सहकार देते हैं तो शायद कुछ दबाव डाल सकते हैं गेंदबाज, वरना यहां पर दबाव डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खुले हाथ का क्रिकेट है, तूफानी बल्लेबाज है। यहां पर भी गेंद खाली निकाली। देखिए सही सटीक दिशा पर थे गेंदबाज। ओवर यहां पर समाप्त हुआ।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मुरलीधर राजकोट 11 ने अपने 7 ओवर की समाप्ति पर 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। 7 ओवर तक अगर क्रिकेट को तराशा जाए, ढूंढा जाए, तपासा जाए तो जिसमें बोलबाला मुरलीधर 11 के बल्लेबाजों की रही। अभी भी मुरलीधर 11 के बल्लेबाजों के पास 18 गेंदों का खेल बाकी है और 6 विकेट उनके सुरक्षित है। यानी कि अभी भी अगर वर्तमान क्रिकेट की ऊपर से अंदाजा लगाया जाए तो करीबन 35 या 37 रन अभी भी लग सकते हैं उनके बल्लेबाजों द्वारा। यानी कि 125 से प्लस होगा ये जो टारगेट होगा जो मोगल 11 को। वसंत है मेरे साथ जुड़े हैं, मौका जरूर देना चाहूंगा। तो मिस्टर वसंत 8वें ओवर की जैसे तैयारी हो गई, माइक्रोफोन पर नए कमेंटर मिस्टर वसंत गोटल जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ सुर्खियां, कुछ मैच के बारे में, कुछ क्रिकेट के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ पर एक मर्यादा वाला खेल है जिसे मर्द खेल कहा जाता है दुनिया में। एक डिसिप्लिन वाला, एक नियमों वाला, एक कायदे वाला, एक खेलदिली वाला ये खेल है। तो हमें भी सहयोग इस खेल को जरूर देना पड़ेगा। वसंत बिल्कुल जुड़े हुए भी है हमारे साथ। 8वें ओवर के लिए रनिंग रहेंगे मिस्टर वसंत कोटल। घड़ी की गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को बैकफुट पे जाकर पॉइंट के क्षेत्र में निकालना चाहते थे। गेंद और बल्ले में कोई संगम नहीं, गेंद का संगम हुआ तो विकेट कीपर के हाथों में और कोई रन नहीं। वाइड का इशारा मिलता हुआ। वाइट बॉल का यहाँ इशारा और बिल्कुल सही निर्णय कहा जा सकता है। 98 रन टोटल स्कोर और रिव्यू भी लॉस होता हुआ। 98 4 विकेटों के नुकसान से। अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, जल्दी से बल्ला चला और गेंद ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर। काफी लंबाई वाली गेंद थी, खेलना जरूर चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। इस बीच चहलकदमी करते हुए, दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। बदलता हुआ छोर और बढ़ता हुआ स्कोर चला 99 के योग पर। अखिलेश यादव गेंदबाजी के सामने, वीर गढ़वी अगली गेंद लेकर ऑफ स्टंप पर ओवर पिच मिला ले, गेंद को ऑफ साइड में उठा दिया है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से एक बेहतरीन स्टॉक बिल्कुल कॉमेंट्री बॉक्स में आता हुआ। 6 रन का इशारा मिलता हुआ। उछलता, कूदता, भागता, दौड़ता हुआ स्कोर चला 105 के योग पर। बिल्कुल ओवर पिच ऑफ स्टंप पर जैसे ही गेंद मिली, मौका तारा, बायां कदम आगे निकालकर गेंद की पिच पे आते हुए गेंद को उठा दिया था। लॉन्ग ऑफ के फील्डर मात्र मुख्य दर्शक बन के रह गए। गेंदबाज एक बार फिर राउंड द विकेट। ऑफ स्टंप पर फिर गेंद ऑन साइड में, गेंद को निकाल दिया है। मिड ऑन के फील्डर गेंद के पीछे, 1 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरा किया। तैरता हुआ थ्रो पहले बाउंस पर बॉलर तक पहुंचता, 1 रन का मौका था। 106 के योग पर चलता हुआ स्कोर। मुरलीधर 11 सही तालुक राजकोट 106 रन। इस बार फुल टॉस बनाकर गेंद को कवर के क्षेत्र से निकाल दिया है। डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फुल टॉस बनाया था। इस बार गेंद को कवर ड्राइव किया और बेहतरीन कवर ड्राइव, बिल्कुल जमीन को रेंगती हुई गेंद एक क्लासिक स्टॉक की तरह निकली थी। बातों ही बातों में स्कोर चला 1-1-0। इनिंग का 8वां ओवर गति पर 110 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वीर एक बार फिर रिवर्सिप के अंदाज में बल्ला जरूर चलाया था, गेंद की लाइन को मिस किया। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए एक डॉट गेंद निकलती हुई। 8 ओवरों की समाप्ति 110 रन 4 विकेटों के नुकसान से।
कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 12 गेंदों का यहां से आना बाकी। दो ओवरों का अभी आना खेल बाकी, और गेंदबाजी की अगर टाइम पर नजर डाली जाए तो मात्र 2 ही मिनट उनके पास बचा हुआ है। एक 110 रन टोटल स्कोर स्क्रीन पे साफ तौर पे दिखता हुआ। पारी का 9वां ओवर लेकर गेंदबाज जी हलवा, और इस बार गेंद को निकालने की कोशिश हवा में, बिल्कुल देखा जाए तो फील्डर के जैसा उलवा, बिल्कुल देखा जाए तो दूर वाले छोर से। चले गेंदबाज, कदमों का सहारा लिया था, ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट का इशारा, कीपर ने प्रयास जरूर किया था, गेंद को अंदर खींचा था। अगली गेंद, कदमों का सहारा, सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे फील्डर मौजूद, विरम कटवी जब तक फील्ड करे 1 रन का मौका। अगली गेंद, अगली गेंद, फील्डर मौजूद, लाजवाब एफर्ट वहां पे, लेकिन देखना होगा राणा गढ़वी वहां पे, और इसी के साथ ही एक और विकेट। देखते हैं एक बार कितना दूर से बाउंड्री से, लाजवाब एफर्ट। एक 113 पे लगने वाला एक और झटका। नए बल्लेबाज के तौर पे मुकेश और बेहतर बल्लेबाज मुरलीधर राजकोट की ओर से आते हुए अखिलेश बेहतर बल्लेबाजी करके वापस आए हैं, और उनकी जगह पे आते हुए अब मुकेश नंबर 7 पे बल्लेबाजी के लिए। चले गेंदबाज, कदमों का सहारा, आगे बढ़ के खेला गया, शॉक डीपी विकेट पे राणा गढ़वी मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे, 1 रन समाप्त किया दूसरे के लिए, जी नहीं मना करते हुए यहाँ पे जी शाहुलवा एक विकेट हासिल कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है, अब तक 14 रन खर्च किए हैं, अंतिम गेंद आना शेष। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अब तक जीसा की। अंतिम गेंद क्या करेंगे बल्लेबाज, चले गेंदबाज, स्टंप के बाहर तेजी लाने के चक्कर में दिशा से चूके वाइड, एम्पायर बाल को सुशील जडेजा का इशारा। इस बार भी तेजी के चक्कर में इसी के साथ ओवर समाप्त, और यहाँ पे टाइम आउट हो चुका है। आपको बता दें तो एक फील्डर अतिरिक्त सर्कल के अंदर रखना होगा पेनल्टी के तौर पे।
लास्ट ओवर पांच फील्डर सर्कल के अंदर रखने होंगे, एक अतिरिक्त फील्डर। 50 मिनट का जो समय दायरा 45 मिनट का था, लेकिन 7 मिनट जो थर्ड एम्पायर के लिए और चौके छक्के लगते उसके 2 मिनट का बफर, कुल मिला के जो बफर निकाल के समय जो 50 मिनट का मिला है वो दिया जाएगा। और दोनों टीमों को बता दूं 50 मिनट के अंदर 45 मिनट रहते हैं, लेकिन 5 मिनट का बफर जो रहता है वो बफर दिया गया है थर्ड एम्पायर के लिए। चौके छक्के ज्यादा लगते हैं तो वापस गेंद आने में जो समय लगता है, जिसके चलते 50 मिनट का समय देते हैं। और इस 50 मिनट के अंदर अगर 10 ओवर समाप्त नहीं होती है, 9 ओवर समाप्त हो गई और 10वीं ओवर शुरू होने जाती है तो पेनल्टी लगती है। लेकिन अगर उन 50 मिनट से पहले 49.59 सेकेंड भी रहती है तो भी वो ओवर गिनी जाती है। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से माधव मोबाइल सिक्सर, 6 रन। देखिए आईसीसी रूल के हिसाब से जब आपका टाइमर खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो ओवर शुरू होता है उसमें पेनल्टी लगती है, जो ओवर जारी होता है उसके अंदर पेनल्टी नहीं लगती है। इस बार डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और सिक्सर, लाजवाब, शानदार, जानदार, दमदार मुकेश हुंबल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। मुरलीधर का ये बल्लेबाज, हाँ, क्या स्ट्रोक है, क्या स्ट्रोक है, अति सुंदर, सुंदर से भी अति सुंदर। इस बार यॉर्कर गेंद अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइल लेग पे, जैसा के द्वारा अच्छी फील्डिंग वहां पे। यस, कारू गढ़वी थे वहां पे कप्तान इस टीम के, उनके द्वारा अच्छी फील्डिंग, रन रोके यहाँ पे, एक ही रन से संतुष्ट। स्कोर 128। अगली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद को मिड ऑफ क्षेत्र पे परेश कारिया अपने कद का पूरा फायदा उठाते हुए और गेंद को रोकते हुए एक रन से संतुष्ट रहना होगा। 129, 129। अब 2 गेंदें आना शेष। क्या करेंगे मुकेश हुंबल? 4 गेंदें 14 रन, लाजवाब बल्लेबाजी। अब अंतिम 2 गेंदों के ऊपर उनके बल्ले पे सबकी निगाहें। हुंबल अपनी टीम के लिए अंतिम ओवरों में अगर आप 400 की स्ट्राइक रेट से खेलते लाजवाब पारी कहेंगे। अगली गेंद पैरों से टकराई है शायद और वहीं पे लुट किए रन के लिए तो जरूर यस इकबाल, हमारे इकबाल बाबू का इशारा लेग बाय का मिलता हुआ, जिसकी चलती कदम और आगे बढ़ता हुआ। स्कोर 130। अब इस इनिंग की अंतिम गेंद आना शेष। अगली गेंद कटवी की ये गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग एक्स्ट्रा मिड विकेट पे। फील्डर यहां पे जब तक श्रवण मोड़ी फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक दूसरे में पलटे हैं। एम्पायर का इशारा रन आउट का, जिसके चलते एकमात्र रन मिलेगा। 131। 131 रन बने हैं और जीत के लिए 132 13 रन प्रति ओवर बनाने होंगे।
5 मिनट का समय मिलेगा दोनों टीमों को और एक बार फिर फील्डिंग में उतरना होगा मुरलीधर राजकोट को और बल्लेबाजी पे જય દ્વારકાધીશ, જય માં હોનભાઈ. મિત્રો, હું છું આપનો લોકગાયક ભાવેશ આહિર વાવડીને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે રમશે માલધારી અને જીતશે માલધારી. જામનગરના પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે એક સરસ મજાનું આયોજન સ્વ હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયેબલ ટ્રસ્ટ તેમજ માલધારી યુવા ગ્રુપ દ્વારા એક સરસ મજાનું ફાઇનલ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમની તારીખ છે 20/4/2023 અને જેમનો સમય છે 8:30 વાગે. તો હું પણ આવી રહ્યો છું અને આપ સર્વે પણ મિત્રો માલધારી સમાજના આગેવાનો પણ આવી રહ્યા છે. તો બધા મિત્રોને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. જય દ્વારકાધીશ, જય માહોનભાઈ. રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી. જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. હું છું મિત્ર રબારી. ખાસ આપ સૌને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય કે જામનગર પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વર્ગીય હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા અને યુવા ગ્રુપ દ્વારા માલધારી કપ એટલે કે માલધારી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં તારીખ 20/4/2023 ના રોજ હું પણ આવી રહી છું અને અન્ય માલધારીના આગેવાનો પણ આવી રહ્યા છે. તો આપ સૌને મારા તરફથી ઇન્વિટેશન છે કે આપ જરૂરથી વધારજો અને આપણા માલધારી યુવા ગ્રુપને વધારે ને વધારે પ્રોત્સાહિત કરી તેવી આશા સાથે જય દ્વારકાધીશ, જય માતાજી. જય માતાજી મિત્રો, હું છું આપનો દોસ્ત લોક સાહિત્યકાર દેવરાજભાઈ ગઢવી ઉપલેટા. હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજિત જામનગર પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડના આંગણામાં માલધારી કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું છે. રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી. એમાં હું આવી રહ્યો છું તારીખ 20/4/2023 ના રોજ. માલધારી આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ એમાં એ બધાનો હોશ વધારવા માટે અને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ઘણા બધા આવા અતિથિઓ આવી રહ્યા છે. એમાં હું પણ 20 તારીખે આવું છું. તો આવો સૌ સાથે મળી અને આ એક ખેલ છે, એક રમત છે, એમાં સહભાગી થઈએ અને માલધારી સમાજની જે ટીમો છે એને પ્રોત્સાહિત કરીએ. જય માતાજી. હેલો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. હું છું આપનો દોસ્ત હાસ્ય કલાકાર અને એન્કર મેક્સ આહિર કચ્છથી અને મારા તમામ માલધારી ભાઈઓને જણાવતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે સ્વર્ગસ્થ હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ અને માલધારી યુવા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત માલધારી ક્રિકેટ કપ 2023ની ફાઇનલ મેચ રમાવા જઈ રહી છે તારીખ 20/4/2023ના ગુરુવારના રાત્રે 8 કલાકે. જી હા દોસ્તો, જામનગરના પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી આ સૂત્રને સાર્થક કરતી ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં બધા પધારો અને ટુર્નામેન્ટને ભવ્યથી ભવ્ય બનાવીએ. તમામ માલધારી ભાઈઓને ખૂબ સાથ સહકાર આપીએ અને સૌની ઉપસ્થિતિથી આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ યાદગાર બનાવીએ. સો ગાઈઝ, ગેટ રેડી ફોર ધ ફાઇનલ ઓફ માલધારી કપ 2023, જામનગર પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ 20/4/2023. પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં અને શ્રી હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ તેમજ માલધારી યુવા ગ્રુપ દ્વારા સરસ મજાનો એક ટુર્નામેન્ટનું આયોજન રમે માલધારી, જીતે માલધારી એવું સરસ મજાનો જે 20 તારીખના એક ફાઇનલ મેચનું આયોજન છે. એમાં સર્વને પધારવા એ આયોજક મિત્રો વતી ભાવભીનું આમંત્રણ છે. અસ્તુ. જય શ્યારામ. જય મુરલીધર, જય દ્વારકાધીશ. હું છું ભૂમિ આયર અને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ અનુભવું છું કે રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી. જામનગર પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે સ્વ હેમતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત અને માલધારી યુવા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત માલધારી કપમાં આપણા સમાજના માલધારી ભાઈઓને પ્રોત્સાહિત કરવા તારીખ 20/4/2023ને ગુરુવારના રોજ સાંજે 8:30 વાગે ફાઇનલ મેચ છે. તો આપણા માલધારી ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા આપ સૌ પધારશો એવી વિનંતી કરું છું.
નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય માતાજી. રમશે માલધારી, જીતશે માલધારી. માલધારીના ટેલેન્ટ પરખાય અને માલધારીના યુવાનોના ઉત્સાહ માટે જામનગરની ધીંગી ધરતીમાં પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં જે મેચ શરૂ થઈ ગઈ છે અને એનું ફાઇનલ છે આવતી તારીખ 20/4/2023ના રોજ. ખાસ કરીને હેમંતભાઈ રામભાઈ, સ્વર્ગસ્થ હેમંતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ સરસ મજાનું ઉમદા કાર્ય થઈ રહ્યું છે. મારે ખૂબ ઈચ્છા હતી પહોંચવાની, કોશિશ કરી, પણ સતત શેડ્યુલ એવી રીતનું છે પહોંચી શક્યો નથી. પણ બધા ખેલાડીઓને અભિનંદન આપું છું અને ખાસ સ્વર્ગસ્થ હેમંતભાઈ રામભાઈ માડમ મેમોરિયલ ટ્રસ્ટને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વંદન. આવા સારા કામ કરો, માલધારીના યુવાનો છે એને એક ઉત્સાહ વધે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપ બધાઈને. ભૂલાય નહીં, 20/4/2023 રાત્રે 8 કલાકેથી શરૂ થશે ફાઇનલ અને બધા જરૂર પહોંચી જજો. ખાસ કરીને લોકલાડીલા આપણા બેનબાશ્રી દરેક લોકો માટે ખૂબ રાત દિવસ દોડતા એવા પૂનમબેન અને એમની આખી ટીમ અને બધાય ટીમને અભિનંદન. જય હિન્દ. જય દ્વારકાધીશ, જય માં હોનભાઈ. મિત્રો, હું છું આપનો લોક ગાયક ભાવેશ. राणा गढ़वी और हरिभाई, गेंदबाजी पर प्रमुख वरुण भाई. अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद वरुण डांगर की ओर से. खाता खुलता हुआ राणा गढ़वी और मोगल का. देखिए, वरुण डांगर के पास अनुभव ज्यादा है, तजुर्बा है. डांगर चला गेंद लेकर इस मरतबा लक्षण से बाहर और तोहफे का इशारा इकबाल बापू का. जीत के लिए सम्मान जीने के लक्ष्य 132. डांगर चला गेंद लेकर इस मरतबा गेंद हवा में आउट होने का खतरा और पहले विकेट का बटन. पहली सफलता मिलती हुई मुरलीधर राजकोट और कप्तान वरुण डांगर को. देखिए, जैसे ही विकेट गिरा दुर्गेश भाई काफी खुश है, पक्का मामा काफी खुश है. नए बल्लेबाज के रूप में तीसरे क्रम के बल्लेबाज के होदे से श्रीमान मौरी बता रहे हैं. शर्मन मौरी एक हरफन मोला खिलाड़ी, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो. डांगर चले गेंद लेकर इस मतलब आते ही डांगर को अपना परिचय दिया. गेंद खराब, गेंद कम लंबाई की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, हाथ खोलने का मौका. गेंद सीधा डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से केरन. खराब गेंद. स्कोर आगे उछलता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ, भागता हुआ, गाता हुआ 8 के योग पर. बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट
दोनों टीमों में जामनगर सौराष्ट्र गुजरात के 22 खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए, अपने जोहर दिखाते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद कप्तान है श्रीमान वरुण डांगर। स्ट्राइक पर संजय मौर्य। अच्छी गेंदी कला के सारे मोड़ा हल्के हल्के गेंद को अपने से दूर दो किला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 के योग पर 132 का सम्मानजनक लक्ष्य। इस मरतबा रिवर्स स्वीप किया है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज गेंद सीधा डीप रेन बाउंड्री के बाहर 4 रन। और किस समाप्ति की घोषणा अंपायर बापू की ओर से। 1 ओवर 13 रन और 1 विकेट, यही औसत चाहिए मोगल खंभालिया को जीत के लिए। 10 ओवर में 132। देखिए गेंदबाजी के मोर्चे पर जामनगर सौराष्ट्र गुजरात का चमकता हुआ सितारा विपुल मावला एक काफी तजुर्बे कर गेंदबाज है। हमारे इस मैच के अंपायर बालकृष्ण सिंह जडेजा और इकबाल बापू मावला। इस मतलब अच्छी गेंद थी मावला की, अंदर की तरफ आई थी, प्रहार करना चाहते थे, फाइन लेग स्क्वेयर लेग के ऊपर गेंद जाकर पेट से टकराई। विकेट कीपर शायद वरुण डांगर है, गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 13 के योग पर। एक सम्मानजनक लक्ष्य दिया है मुरलीधर राजकोट ने। देखा जो हमारे कमेटी की टीम है, विजय भाई, वसंत भाई, मयूर भाई, सिराज भाई, सब हमारे साथ। अच्छी गेंद, आशीष विसलानी भी हमसे जुड़े हैं, शॉर्ट पॉइंट पर 1 रन। देखिए जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है तो काफी सहयोग दिया है सभी हमारे पर्दे के पीछे के खिलाड़ी, चाहे बालकृष्ण सिंह जडेजा हो, इकबाल बापू हो, अश्विन राठौड़ हो, अश्विन जाला हो, भावेश मोडो, नीरज शाह हो, या कपिल भूरा हो, या हमारे कमेटी की टीम, या हमारे स्कोरर भगीरथ सिंह, हमारे वरिष्ठ अंपायर। इस मतबा अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। हमारे स्कोरर वंश शाह, हमारे ऑपरेटर कृष्णा भाऊ, हमारे कैमरामैन बंटी, दीपक, अनिकेत और 4 राज्यों घूम कर आए हुए श्री राम। देखिए मैं बता दूं कि जो ये टीम है, जो ये टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट के चर्चे हो रहे हैं कृष्णा भाव, इसकी बातचीत हो रही है पूरे गुजरात में। इस मतलब देखिए गेंद को देख लिया था, सोच और समझ लिया था कि ये 6 रन वाली गेंद है। बैट्समैन स्टॉक 21 रन, 1 विकेट, इनिंग का दूसरा ओवर प्रगति पर। देखिए छक्का जरूर लगा है कृष्णा भाव, मात्र फिर भी 5 गेंदों में 7 रन बने हैं। इस मतबा देखे थोड़ी सी चूक हुई, मगर बाद में संभले शॉर्ट पॉइंटर कवर के खिलाड़ी, कोई रन नहीं। तो बढ़िया गेंदबाजी मावला की ओर से, मात्र केवल सिर्फ ओनली 7 रन छक्का लगने के बाद। माफ कीजिए 8 रन बने हैं। देखिए एक तो मैं तारीफ करूंगा हमारे रणजी प्लेयर की, एक्स रणजी प्लेयर, एक्स आईपीएल प्लेयर की। उन्होंने बताया कि 7 जेडी 8 बने हैं। हमसे गलती हुई मगर बालकृष्ण से गलती नहीं हो सकती, वो अनुभव का खजाना है। आनु मगज है कि कॉम्प्यूटर वाला भाई नु
इस मरतबा गेंद हवा में है, तो डांगर को मिलने वाली दूसरी सफलता, मूलजीता राजकोट को मिलने वाली दूसरी सफलता। विजय खड़े थे, फील्डिंग पर कोई गलती नहीं की, विजय हुई विजय की। બાપુ રેવા દો, એ બોલિંગ થાય ને રેવા દો। હવે શરીર તમારું નબળું પડી ગયું છે, નબળા છો, ધીમા છો, ડૂબડા થઈ ગયા છો। नए बल्लेबाज के रूप में जयशाह, अच्छी गेंद, मगर देखिए लेंथ अच्छी थी, लाइन बाहर थी, ऑफ स्टंप से बाहर चली गई, ज्यादा स्विंग हो गई। देखिए कभी कभी वनडे क्रिकेट में ज्यादा स्विंग होना या ज्यादा स्पिन होना भी गेंदबाज के लिए खतरा बन सकता है। लेंथ अच्छी थी वरुण डांगर की, मगर बाहर चली गई। देखिए जो आपका सेनापति इतना मजबूत हो, इतना सक्षम हो, तो बाकी खिलाड़ी के अंदर की ऊर्जा आ जाती है। वरुण डांगर एक जाना पहचाना नाम पूरे गुजरात में। डांगर, ये गेंद गई है क्रिकेट के राजकुमारों के बीच में, राजकुमारों की गोदी में। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। आधे दर्जन रन, 6 रन। ट्वेंटी बिल्कुल संघर्ष से पूर्ण क्रिकेट। लोहे से लोहा टकराए तो मात्र चिंगारी निकलती है, वैसा एक खतरनाक क्रिकेट। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भविष्य के गर्भ में है। इस मैच के ऊपर हिंदुस्तान का कोई साइंटिस्ट, पंडित, वैज्ञानिक, ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं कर सकता। दोनों मजबूत टीम। डांगर चला गेंद लेकर, इस मतलब देखिए पिछली गेंद पर वार किया था, यहाँ पर पलटवार किया है वरुण डांगर ने। एक कैलकुलेशन क्रिकेटर है सीमा डांगर, काफी सालों से मुरलीधर की भागदौड़ संभाली है। इस मतबा तीसरे बल्ले से प्रहार करना चाहते थे, गेंद मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट गेंद गई है डीपा। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 1 रन के लिए सीमित रखा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। देखिए तारीफ करनी पड़ेगी वरुण डांगर की। चौका छक्का जब भी लगता है तो वो जल्दी जल्दी वापसी करते हैं। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 29 रन 2 विकेट। 3 ओवर 29 रन 2 विकेट।
गेंदबाजी पर विपुल मावला दूर वाले छोर से अपने कोटे का दूसरा, 1 ओवर में 7 रन दिए थे, 8 रन। इस मरतबा रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, अल्टी पट्टी शॉट खेलना चाहते थे, दाई गेंद की लाइन को देखा, मात्र प्रहार करने का विचार और योजना बनाई थी बल्लेबाज ने। लीजिए फिर से रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, फिर से नाकामयाब। देखिए पहले तो बल्लेबाज को अपने गेंदबाज की लाइन को देखना होगा, गेंदबाज की गेंद के टप्पे को परखना होगा, बाद में आप रिवर्स स्वीप खेल सकते हो। ये मुश्किल शॉट होता है, जब लगता है तो 4 या 6 रन देकर जाता है। इस मरतबा मैं पहले तो ये तारीफ करूंगा बल्लेबाज की कि अपनी जगह से हिले झूले नहीं थे, झूले झूले लाल। सिर्फ बैटिंग स्टॉक, खराब गेंद और पिच गेंद, भरपूर फायदा उठाया। डीप मिड ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। भाई क्लासिक 11 जामनगर અને જહાલ 11 જામનગરના કેપ્ટન ધામધૂમથી ટોસ માટે પ્લીઝ પધારો, મહેરબાની વિનંતી, રિક્વેસ્ટ, ઝડપથી આવો ટોસ માટે। આના પછી તમારો મેચ છે बाजे गाजे के साथ वंश बताते हुए। मावला रिवर्सिप, ओहो दर्शनीय फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग अपनी टीम के लिए यकीनन तौर पर 4 रन बचाए। काबिले तारीफ फील्डिंग शॉर्ट गली के खिलाड़ी की। देखिए जब जब मावला छक्का खाते हैं तो जल्दी जल्दी वापसी करते हैं विपुल मावला। और यहां पर विकेट नंबर 3, साफ बॉल्ड आउट। मावला को मिलने वाली पहली सफलता, मुरलीधर राजकोट को मिलने वाली ये तीसरी सफलता। 35 के योग पर। नए बल्लेबाज के रूप में लाला, और टेनिस क्रिकेट में जो ये लाला नाम होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। एक है राहुल डेढ़ लाला, एक है जामनगर की आन बान शान बालकृष्ण सिंह जडेजा के करीबी दोस्त लाला जाम, और ये है लाला मोगल खंबलिया के। देखिए फिलहाल हमारे लाला जाम नहीं है मैदान पर, जब भी होते हंसी खुशी का माहौल होता है। मावला एक बड़ा नाम है मावला का। कद उनका जो कद काठी है वो काफी दुबला पतला है, मगर क्रिकेट काफी बड़ा खेलते हैं विपुल मावला। मावला इस मरतबा स्टंप से बाहर और बाहर और बाहर, वाइड के तोहफे का इशारा इकबाल बापू की ओर से, माफ कीजिए जडेजा का। इस मरतबा देखिए गेंद को भेजा है 2 खिलाड़ियों के बीच में, दंदनाता हुआ बंदूक की गोली के तरह कारपेट को जीता हुआ सिर्फ डीप विकेट, डीप स्क्वेयर फाइनल के बीच में 4 रन। माधव मोबाइल परेश भाई रावलिया का ये चौका। 40, 4 ओवर 40 रन, 3 विकेट, 10 रन का औसत। भाई दोनों कप्तान बढ़ा प्लीज। देखिए मैं तो पहले एक तारीफ हरेश गढ़वी की जरूर करूंगा।
बोलर नेम प्लीज। भरत, गेंदबाजी पर भरत सोनारा। अच्छी गेंद थी, उछाल लिया था गुलनेट पर, टप्पा खाने के बाद वन बाउंस का यहाँ पर एक वार्निंग मिलता हुआ दोनों अंपायरों की ओर से। हर एक समाज में एक रत्न होता है। मालधारी समाज के 5 रत्न, बरवाड़ा समाज, आय समाज, गढ़वी समाज, चारण समाज और रबारी समाज, और एक माला बनी है। इसमें तबाह देखिए, बैट्समैन ने 100 गेंद जरा मिनट और मिनट के बीच में गेंद के पीछे खिलाड़ी बैट्समैन ने फील्डिंग यकीनन तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। काबिले तारीफ फील्डिंग दीपा वाइड मिड विकेट के खिलाड़ी की। 41। भरत, इसमें तबाह बैट्समैन ने स्टॉक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर छक्का लगाने कोई बच्चों का काम नहीं है। बैट्समैन स्टॉक आज के दिन का सभी मैचों का सबसे बेहतरीन स्टॉक, 6 रन। ओके, भरत छेले गेंद लेकर, अच्छी गेंद वापसी की है भरत ने। 47। इसमें तबाह बढ़िया स्टॉक, थोड़ी सी चूक हुई, नतीजा खामियाजा गेंदबाज को 1 की जगह 4। 51। 50 को रंगता हुआ स्कोर। देखिए अभी भी तय नहीं हो रहा है कि कौन मैच जीतेगा। दोनों टीम जी जान कोशिश कर रही है। भरत यहां पर लेग स्टंप की बात की गेंद शायद पेट को छू कर गई थी। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर 51 रन 3 विकेट। देखिए आपके करीब करीब 22 मिनट गुजर चुके हैं, यानी कि अब आपको समय पर कुछ ध्यान देना होगा वरुण भाई। जीत के लिए 30 गेंदे 81 रन। अभी 30 गेंदों में 51 रन बने हैं। तेज गेंद
बेहतरीन गेंद, रफ्तार से बल्लेबाज को गेंदबाज ने गिरफ्तार किया था। अखिलेश यादव, इस मरतबा कमजोर और खराब गेंद, गेंद सीधा डीप, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। चरण, देखिए जी, अखिलेश यादव नाम है कृष्णा भाई, वो पूरे हिंदुस्तान में काफी मशहूर है। देखिए हमारे स्क्रीन पर हमारे महानुभू आजा गढ़वी, राम भाई, बगी भाई, हरेश गढ़वी, फिर से, और ये देखिए हाफ चांस था, एक और चौका। हमारी पूरी आयोजन कमेटी पेनी नजर रखे हुए स्कोर आगे उछलता हुआ, कूदता हुआ। 61 सभी आयोजक हमारे, देखिए हर्षित तजुड़िया फ्रेम में मान काफी मुश्किल से आ रहे हैं। हर्षित तजुड़िया दुबले पतले हैं। हमारे डीजे मास्टर आयुष भी है। इस मरतबा देखिए जो चौका और छक्का लगा था, दबाव अखिलेश के ऊपर, वाइड का इशारा जडेजा की ओर से। 62। देखिए यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा कप्तान वरुण की कि उन्होंने एक चौका या पंजा रोका है। रिवर्स शिप करना चाहते थे, चूके बल्लेबाज हिसाब किताब बराबर करते हुए गेंदबाज अखिलेश, एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर 4। ओहो, बचाया यहाँ पर वरुण ने अपने आप को। नए बल्लेबाज के रूप में परेश, एक और हमारे जामनगर के उभरते हुए सितारा है परेश जबारी, टूर्नामेंट के अहम आयोजक भी खड़े थे और वहां रन नहीं बनेगा। उम्दा फिर देखिए, मैं दर्शकों को एक वाक्य बताऊंगा, एक क्षण बताऊंगा। इस देखिए राम भाई को आप देखिए स्क्रीन पर, फिर से दिखाऊंगा। इस पर गेंद फाइड लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। देखिए वो रिप्ले में जरूर कृष्णा बाबा बताए कि राम भाई ने कितना समर्पित किया था, 100% योगदान दिया था। जैसे पानी में मछली डाइव लगाती है वैसे गेंद को रोका था कप्तान राम भाई भेटारिया ने। મને તો એમ થયું કે આ શું કરે છે, પણ જે ચોકો રોક્યો છે રામભાઈએ, અને કે છે અમને રામભાઈ તમે અમને ગોટા ચડાવી દીધા ચોકામાં, તો અમે ચોકો બોલવા જતા હતા पहले के तीनों मैच में वो प्लेयर। अब राम भाई का कैच भी देखिए, आज उन्होंने गेंद उड़ी थी, उड़ी 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 घूमती हुई, ये आसान नहीं होता, इस कैच को लपकना आसान नहीं होता। वाह राम भाई वाह, पूरा पैसा वसूल। अरे अरे भाई भाई, इस मतलब अच्छी गेंद थी। दोनों टीम आ चुकी है, टॉस करवाए परेश भाई, नीलेश भाई टॉस के लिए बता रहे हमारे आयोजक दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई प्लीज टॉस माटे पधारशो आप अपना वड़े रस्ते। दुर्गेश भाई 1 मिनट, नीलेश भाई, दुर्गेश भाई पधारो आप टॉस के लिए। आप सब आ जाइए, हमारे मेहमान आ जाइए, राजकोट के सब आ जाइए। पक्का मामा प्लीज कम हियर, सभी हमारे मेहमान। पक्का मामा जे भाव वो खासे, ए पक्का मामा मित्रों મને નામ ના આવડતું એ આવી जाजो। ठीक है, हमारे वरिष्ठ है, हमारे सीनियर है, हमारे दुर्गेश भाई, प्रकाश मामा, हमारे सभी राजकोट के मेहमान।
ओके सॉरी। हाँ भले भले। एक और छक्का। भारतीय ने स्टॉक मगर गैप नहीं मिला। 1 रन 74। प्लेटिम जुबिली पूरी हो चुकी है। 75 75 रन। अच्छी गेंद थी, देखिए यॉर्कर कराने की कोशिश, ब्लॉकर में डाला था अपने से दूर दखला वाला बात नहीं। 76। 7वें ओवर का खेल जारी। जीत के लिए अब 19 गेंदे 56 रन। हमारे स्कोरर वंश और कृष्णा भाव बताते हुए इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बढ़िया स्टॉक मगर गैप नहीं मिला। और उतनी बैट्समैन ने फील्डिंग। सिर्फ 1 रन। 7 ओवर 11 का औसत। 77 77। 4 विकेट। जीत के लिए 18 गेंदे 55 रन। थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। देखिए मैं फील्डिंग टीम को बता दूं कि आपको अब करीब 15 मिनट में 3 ओवर डालने हैं। अखिलेश अच्छी गेंद, तेजी वाली गेंद, बिल्कुल काफी रफ्तार से गेंद, सटीक गेंद यादव की। ओहो हो, अजीबो गरीब वाक्य बना। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, यहाँ पर वाइड का इशारा।
अच्छी गेंद देखिए, बल्लेबाज को यहाँ पर विकेट कीपर ने गिरफ्तार किया है। देखिए, पिछले काफी दिनों से क्रिकेट का सिलसिला जारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बल्लेबाज आवी होता है, गेंदबाज आवी होता है। इस मतबा देखिए किसको खेला है, चीन की दीवार की तरह डटे हुए है बल्लेबाज। और देखिए, इस मैच में जो जीतेगा वो मुकद्दर का सिकंदर होगा। यह अग्निपथ है, अकेला एक खिलाड़ी किसी टीम को जिता सकता है। देखिए, यहां पर 7 हिंदुस्तानी नहीं, 11 हिंदुस्तानी मैच को खेल रहा है। ये सभी पिक्चर के नाम है कमेंट्री में दर्शकों को। दुर्गेश भाई, सभी अमिताभ के पिक्चर के नाम आ रहे हैं। आप तो काफी वरिष्ठ है। कोई लावारिस नहीं है, कोई काला पत्थर नहीं है, कोई डोन यहाँ पर नहीं है, सभी के सभी मालधारी है। इस मतबा कभी कभी ऐसा वाकया होता है कि विकेट मिलना होता है, वहां पर 6 रन बनते हैं। इस मतबा रक्षम से बाहर। और देखिए, जिस तरह से बल्लेबाज बल्ला घुमा रहा है, मुझे लगता है कि उसके हाथ में बल्ला नहीं मगर त्रिशूल है। अच्छी गेंद, साफ क्लीन बॉल। जिस तरह से बल्लेबाज ने गेंद की थी, मुझे लगा कि अर्जुन ने गेंद की थी, आज का अर्जुन। कभी कभी बल्लेबाज इसकी बल्लेबाज करता है तो गेंदबाज मजबूर हो जाता है। गेंदबाज इतनी बढ़िया गेंदबाजी करता है तो बल्लेबाज मजबूर हो जाता है। ए पक्का मामा, अमित अपने बीके ना नाम आवे जो आनु देन गया जे टकानु। देवांग देवा, इस मतलब आते ही देवा ने प्रहार किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेंदबाज ऐसी गेंदबाज करता है, जादूगरी गेंदबाज होता है, जादूगर होता है। फाइट का इशारा विपुल मावला और अंपायर दोनों का। देखिए, विपुल मावला अर्पण मौला खिलाड़ी है। कभी कभी बल्लेबाज के अंदर तूफान आ जाता है। एक रन स्कोर 94, 5 विकेट, 9 में ओवर का खेल जारी, जीत के लिए 7 गेंदे और 30 रन। थोड़ा नामुमकिन, मुश्किल मगर नामुमकिन नहीं। ओह
हो, गेंद जा रहा है मिड विकेट बाउंड्री और मिडल बाउंड्री के बीच में 6 रन। देखिए कभी कभी बल्लेबाज ऐसा कहता है कि कोई भी परिस्थिति हो मगर हम किसी से कम नहीं। 6 रन, 100, कुल स्कोर 100 पर 5, 9 ओवर। जीत के लिए अब 6 गेंदे 32 रन, हर एक गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुरलीधर के लिए। अभी 39 मिनट हुई है, यानी कि उसे 1 मिनट में माफ कीजिए 6 मिनट में 1 ओवर समाप्त करना है। 6 गेंदे 32 रन, थोड़ा मुश्किल काम क्रिकेट में, भविष्यवाणी नहीं। यस सर, आपकी सही बात है। चले जा सर। देखिए दबाव में है विपुल मावला, भटके थे लाइन और लेन से, और बड़ी आंख विकेट कीपिंग डांगर की। मावला, ओह पास 3 अगेन, चारों खाने जीत पर बात। तो शायद गेंदे बल्ले का बाहर ही किनारा लिया था। बढ़िया विकेट कीपिंग, बढ़िया गेंदबाजी। विकेट नंबर 6, 101 पर 6। नए बल्लेबाज के रूप में जाम खंबालिया की आन बान शान वीरम गढ़वी। 5 गेंदे। देखिए अब जीत के लिए रिंकू सिंह आपको बनना पड़ेगा। वीरम गढ़वी 5 गेंदे 31 रन। मावला छोड़ बदलते हुए, इस मतलब मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट, 1 रन के लिए निकले हैं और 1 ही रन। 4 गेंद 30 रन। हमारे साथी स्कोरर, सपोर्टिंग स्कोरर रस्सी से जुड़िया बताते हुए दुबले पतले। इस मतलब हाथ खोलने का मौका था मगर गैप नहीं मिला। 1 रन, 103। देखिए अब हर्षित मात्र औपचारिकता है। 3 गेंदों में 29 रन, काफी मुश्किल काम। एक और खाली गेंद, डॉट बॉल। इस मतबाद देखिए अंपायर के साथ साथ गेंदबाज बता रहे कि मेरी गेंद वाइड है। विपुल मावला, विपुल आ वक्त हाथ હતો ન કર્યો વાઇડ નો એ વિपुल देखिए दुर्गेश भाई पकामा काफी खुश नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ इस मतबा बढ़िया स्टॉक। चार रन मगर औपचारिकता मैच में करीब करीब ये मैच मुरलीधर राजकोट ने जीत लिया है। बॉल कर दिया, वार पे पलटवार मावला की ओर से।